जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों बजिंदर सिंह केस को लेकर बहुत ही समय हो गया, यहाँ तक कि 1 महीना बीत गया और भी यह दिन बीत रहे हैं। और दोस्तों मैं फिर भी आशा करता हूँ कि आप मसीह यीशु में प्रार्थना कर रहे होंगे और खास करके उसके परिवार को लेकर भी आप प्रार्थना कर रहे होंगे। परंतु दोस्तों बहुत से मसीही भाई बहनों ने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत समय हो गया है, 1 महीना तो बीत गया और यह दिन कैसे बीत रहे हैं यह पता भी नहीं चल रहा है। इन दिनों में कई मसीही भाई बहन तो भूल भी गए होंगे इस केस को लेकर, परंतु मैं आपको फिर भी याद दिला देना चाहता हूँ कि कृपया प्रार्थना करते रहिए उसके परिवार के लिए, उसके मिनिस्ट्री के लिए। दोस्तों आप यह ना सोचिएगा कि प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा क्या नहीं फ़ायदा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीतते ही जा रहे हैं। ना कोई खबर, ना कोई सूचना, ना उस कलीसिया से कोई भी ऐसी बात सामने आ रही है और इस बात को लेकर कई मसीही भाई बहन तो भूल भी गए होंगे। परंतु दोस्तों हम मसीह यीशु में एक ही परमेश्वर के लोग हैं, एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है और बपतिस्मा भी एक ही है। और वही परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम मसीह में एक होने के नाते, एक ही लोग होने के नाते हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। खास करके ऐसे समयों में कि जब कोई व्यक्ति दुख में, भारी परिस्थिति में जीवन को बिता रहा होता है, जैसे कि बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री या फिर यूं कहे कि बजिंदर सिंह की फैमिली, उन समयों में हमें उससे और कुछ करे या ना करे, कुछ और दे सके या ना दे सके, परंतु प्रार्थना जरूर करनी है। दोस्तों सारी गलतियों को भुलाकर, सारी ऐसी नेगेटिव बातों को भुलाकर एक मसीह में हम परमेश्वर के जन होने के नाते, हम यीशु मसीहा के लोग होने के नाते अब उन कड़वाहट को अगर हम में थी भी तो उन्हें बाहर निकाल कर हम उसे भूल कर परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर उन परिवार को महान शांति दे, परमेश्वर उन्हें आने वाले समय में और भी बल सामर्थ्य दे, जिससे कि वह यीशु मसीहा की सेवा करते ही रहे। और खास करके उस दास के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसके साथ रहे, परमेश्वर की इच्छा योजना पूरी होने पाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे केसेस में समय लगता है, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक बात आती है कानून की और ऐसे कामों की जहाँ तक बात आती है तो उनमें समय लगता ही है। परंतु दोस्तों हमें फिर भी उसके लिए प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का कार्य होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोगों के द्वारा कार्य करना चाहता है। दोस्तों क्या आप अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं? क्या दोस्तों आप इन वर्तमान समयों में भी, जब इतने दिन बीत गए, फिर भी क्या आप परमेश्वर से विनती कर रहे हैं? और दोस्तों अगर मैं और आप नहीं भी कर रहे थे तो दोस्तों प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, हमें थकना नहीं है, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ केसेस में समय लगता है। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, जब उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था, उन समयों में उनके जीवन में भी कुछ समय लगा था। हम बाइबल में भी देख सकते हैं कि वह तुरंत ही बाहर नहीं निकल पाया, परंतु उस घड़ी में भी, उन समयों में भी परमेश्वर का वचन उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि दोस्तों जब तक समय नहीं आया तब तक वह उन समस्याओं में ही बना रहा, और जब समय आया कि परमेश्वर उसे बाहर निकाले उस बंदी गृह से, तब परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। और हम जानते हैं कि
किस प्रकार उसे फिरौन के सम्मुख लाया गया और उन्होंने परमेश्वर की वह महान बातों को प्रकट की जो कि फिरौन स्वप्न में देख चुका था। उन बातों को परमेश्वर की जो बात उस पर प्रकट की गई थी उनका खुलासा किस प्रकार दिया था। दोस्तों यह बात में और आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक बात का एक समय होता है। अगर हम किसी भी विपत्ति में फंसते हैं तो दोस्तों उसका भी एक समय निर्धारित होता है। परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर की कुछ योजना रहती है कि परमेश्वर अपनी उन महान योजना को पूरा करे आपके जीवन में, उस सेवक के जीवन में और उस कलीसिया के जीवन में। हर एक बातों के पीछे परमेश्वर की एक योजना रहती है, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। परंतु दोस्तों ऐसे समयों में जब देरी होती है, उन समयों में हम मसीही लोगों का जो एक फर्ज बनता है वह यह है कि हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें कभी भी थकना नहीं है। अगर दोस्तों उनसे छोटी बड़ी भूल भी हो गई होंगे तो हमें परमेश्वर से विनती करना है कि परमेश्वर उन छोटी बड़े अपराधों को क्षमा करे, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से धो दे और जितना भी हो सके जल्द से जल्द परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, ताकि आने वाले समयों में और भी परमेश्वर का कार्य बढ़ने पाए। परंतु दोस्तों एक और बात होती है जहाँ तक बात आती है ऐसे समयों में कि किसी भी केस को लेकर बहुत ही देरी होती जाती है, तब जो आम मसीही व्यक्तियों का जो जीवन है वह विश्वास में डगमगाने लगता है कि शायद वह परमेश्वर का सच्चा सेवक नहीं था, या और भी ऐसी बातों को भी आपके और मेरे दिमाग में शैतान डाल सकता है। परंतु दोस्तों ऐसे समयों में भी मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर से प्रार्थना और भी मैं तो कहता हूँ ऐसे समयों में भी करते रहना है कि परमेश्वर जो भी हो परमेश्वर उसके जीवन में जल्द से जल्द कार्य करने पाए। परंतु एक बात और भी हमें गौर करनी है और वह यह है कि हर एक बात का एक समय होता है, हर एक बात का एक अवसर होता है और उस समय के अनुसार ही परमेश्वर कार्य करता है। आपकी और मेरी मर्जी, आपकी और मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, परंतु दोस्तों परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होती है। और दोस्तों इस केस को लेकर परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह मैं और आप नहीं जानते, परंतु परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला होता है, कुछ महान कार्य करने वाला होता है और इसीलिए देरी होती है। परंतु दोस्तों मैं आपको वापस स्मरण दिला देना चाहता हूं कि अगर आप एक मसीही व्यक्ति है तो प्रार्थना करते हुए हार मत माने। आपको और मुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं तो महीनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो जब से वह जेल गया तब से प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु ऐसा कहीं पर भी मालूम नहीं हो रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है कि नहीं। परंतु दोस्तों कुछ कुछ बातों के लिए समय होता है, जिस प्रकार सब होप देशक में भी हमें समझाया जाता है कि हर एक बात का एक अवसर और हर एक कार्य का एक समय होता है कि उसके अनुसार ही परमेश्वर करने पाए। दोस्तों हर एक बात के लिए एक समय एक अवसर होता है। हम जानते हैं इस पृथ्वी को बनाने से पहले भी हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने जो है बनाया था इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को, जो भी चीज वस्तु मुझे और आपको दिख रही है, दिखाई दे रही है, वह समय के अनुसार किया था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके परमेश्वर ने हर एक कामों को किया था, यहाँ तक कि जब मनुष्य पाप में फंस चुका था आदम और हवा के माध्यम से, तब परमेश्वर ने उसे वापस बाहर निकालने की जो योजना बनाई वह भी समय के अनुसार ही बनाई। हर एक बात का, हर एक जो भी घटना होने वाली थी वह समय के अनुसार ही परमेश्वर ने किया। यहाँ तक कि यीशु मसीह को जब इस पृथ्वी पर भेजा वह भी समय के अनुसार ही भेजा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह कुंवारी के माध्यम से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और किस प्रकार परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के जीवन में भी समय के अनुसार ही हर एक कामों को हम देखने पाते हैं, चाहे उसका बपतिस्मा होना हो, चाहे उसके माध्यम से चिन्ह चमत्कार हो, चाहे क्रूस की कहानी हो, उन तमाम बातों को परमेश्वर ने समय के अनुसार ही निर्माण किया था। दोस्तों
और दोस्तों हम देखने पाते हैं कि समय के अनुसार ही परमेश्वर पुत्र यीशु मसीहा मानव जाति के लिए बलिदान हो गए थे, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। जो भी व्यक्ति यीशु मसीहा को ग्रहण करे वह तमाम व्यक्ति दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में ऐसी कभी भी विपत्ति आई या कभी भी ऐसी घटना हो तब मुझे और आपको ना डरना है, ना घबराना है और कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि हर एक कार्य के पीछे एक समय निर्धारित होता है और परमेश्वर की एक महान योजना छिपी हुई रहती है। अगर दोस्तों आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति आती है, आप खरे मनुष्य होते हुए भी, तो दोस्तों समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अनोखा कार्य करने वाला है आने वाले समय में। इसीलिए उन समय में जब आप पर विपत्ति आए तब स्थिर रहे, परमेश्वर के वचन पर मजबूत रहे और अपने विश्वास को बनाए रखिए। और दोस्तों आप देखने पाओगे आपके जीवन में परमेश्वर के बहुत ही अनोखे कामों को। इसीलिए दोस्तों कभी भी मुसीबत के समयों में ना डरे, ना घबराए, परंतु परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखे। चाहे कितने भी दिन बीत जाए, कितना भी समय बीत जाए, परंतु परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखे और आप देखने पाओगे आपके जीवन में महान कामों को दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।